जीत गए भैया, जीत गए। कसम से नंगा होके हेटर्स के सामने जाने का मन कर रहा है, बताने का मन कर रहा है रोनाल्डो भैया कर गए। तुम पीछे से बोलते रह गए और बजा गए। भाई यहाँ पर इमोशंस हिट नहीं हो रहे, यहाँ हार्मोन्स बदल रहे हैं। इतनी जल्दी तो प्यूबर्टी में नहीं होता जितना अभी फील हो रहा है। ऐसा क्रेजी एस फीलिंग है, गूज़बम्स ऑन टॉप। पोर्चुगल राउंड ऑफ 16 में बढ़ने वाली है स्पेन से। लेकिन अगर हम वहां से थोड़ा सा पीछे आए और आज के मैच पर नजर डालें तो भाई ऐसे मैच अगर रोज देख लिए ना तो किसी ना किसी दिन मौत पक्की है। और जब पता चल जाए ना कि गया हंस तो समझ जाना फीफा वर्ल्ड कप का पोर्चुगल वर्सेस क्रोएशिया जैसा दूसरा मैच देख लिया था। अब मैच नहीं, इसको युद्ध बोलते हैं भाई। क्रोएशिया के बुढ़े बच्चों को बजा रहे थे, लेकिन जब किस्मत आपके साथ हो तो फिर स्पेन या क्रोएशिया मेरे दोस्तों। पहला नॉकआउट गोल आ गया है बड़े भैया का और रामोस भैया ने कमबैक करा दिया 90+3 पे। ये वाले नहीं, दूसरे वाले। हाँ, और कसम से अगर ये गोल अंदर घुस जाता मेरी मौत निश्चित थी भाई। लाइव स्ट्रीम पर तुम मुंह देखते मेरा रोने वाली हो गई थी, दीवार पीट दी थी, अपनी जर्सियां फेंक दी थी, सब लाइट वाइट उड़ा दी थी। मैंने कहा ना भैया ना, क्रिएटर बाहर में गया। अब ये अंदर का रोनाल्डो फैन टूट गया आज। पर धन्य हो भाई जिसने भी ये टेक्नोलॉजी बनाई है कि फुटबॉल के अंदर सेंसर लगे हुए हैं। अरे उसका बाल टच हो गया, वरना वो बॉल गई थी सीधा बिना ऑफसाइड के चूर्ण कर जाती, अंदर घुस जाती और मूड खराब हो गया था कसम से। अब देखो तुम्हें थोड़ा सा माहौल समझाता हूँ। मैच शुरू होने के 3 घंटे पहले बंदे मुझे टेक्स्ट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, भैया आज क्या होगा, भैया क्या आज पोर्चुगल जीत जाएगी। अरे भैया तुम्हारे भैया की भी उतनी फटी पड़ी है और बड़े भैया की भी उतनी फटी पड़ी है, क्योंकि ये लौंडे खेलना नहीं चाहते और बड़े भैया इस फील्ड को छोड़ के जाना नहीं चाहते। लेकिन इस मैच से पहले जो एक बुरी खबर हमें सुनने को मिली, जो शायद आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मैं कहूँगा कहीं ना कहीं हम वो सुनना नहीं चाहते थे, हम रेडी नहीं थे सुनने के लिए, कि रोनाल्डो भैया की बहना आके अपना ज़्यादा मुंह चलाते हुए बोल देती है कि यार देखो थोड़ा सा फेम मुझे चाहिए, थोड़ा सा प्यार मेरी तरफ डाल दो, चाहे मैं रोनाल्डो की बहन हूँ, बट आई नीड दैट कि भाई वो ना जरा वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट ले लेगा। अबे तो पता है मुझे, वन लास्ट चांस, कूड़ा चमारे हम, हमारे दिमाग को पता नहीं है, हमारे अंदर इमोशन नहीं है और आप उसके साथ खेल रही हो। कितना मजा आ रहा है आपको। हम लड़के रुलवा दोगी तुम मैडम, हमें पता है चला जाएगा, वन लास्ट चांस पता है, लेकिन ये सुनना नहीं था। ये सुनने के बाद इस पूरे मैच का नैरेटिव चेंज होता है। यहाँ हम पोर्चुगल वर्सेस क्रोएशिया देख रहे थे, अब मैं सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्सेस लूका मॉड्रिच पर और ज्यादा ध्यान देने लग गया। मतलब देख उसका तो है ही, इसका ना बन जाए, और ये बन गया तो क्या करूंगा इसके बाद कैसे पोर्चुगल को सपोर्ट करूंगा, बस की है ही नहीं। और पता नहीं है इसके बाद कौन सी वर्ल्ड कप टीम को सपोर्ट करूं। राउंड ऑफ 32 भी फाइनल है, 16 भी, सेमी भी, क्वार्टर भी फाइनल, सब भी फाइनल है और सारी टीम्स वो भी फाइनल है। अब तुम्हें इतना रियलिटी चेक दे ही रहा हूं तो थोड़ा मैच की बात कर लेते हैं, क्योंकि एज अ रोनाल्डो फैन मैं बहुत खुश हूं। ये जो पहन रखी है ना, इसका कर्ज उतर गया, हम जीत गए। लेकिन बहुत हगास खेला है और इनका हगास समेट नहीं सकता कोई, इसलिए बताना बहुत जरूरी है और तुम्हें जानना बहुत जरूरी, क्योंकि ये रियलिटी चेक नहीं मिला तो तुम हवा में स्पेन के लौंडे और बार्सिलोना के लौंडे, मैड्रिड के लौंडों के सामने बोल दोगे कि हे हमारे बेबी वी गोना विन सून। बहुत बुरा खेलते हैं हमारे लौंडे। फर्स्ट हाफ मत देख लेना, गला घोट लोगे अपना। सिर्फ 2 ही तरीके का फुटबॉल हो सकता है, एक गलीच और एक अच्छा। ये गलीच से भी कुछ नीचे का शब्द है, वो पोर्चुगल खेलती है। एलिट मिडफील्ड मैं बता दूं, मैं इनके स्टैट्स बताना नहीं चाहता, बताऊंगा तो मैं आगे वीडियो में, लेकिन बहुत जरूरी है तुम्हारा जानना। इस टीम से ये सिर्फ भगवान भरोसे चल रही है, कोई तो कृपा ऊपर से लगी पड़ी हो, जिसकी भी भगवान की जैसी भी हो लगी रहे। बस राउंड ऑफ 16 और निकाल दो। बेल्जियम को उठा के फेंक देंगे, बस ये निकाल दो। देखो फर्स्ट हाफ की बात करें ना तो 70% बॉल पोजेशन, 2 बिग चांसेस और 9 शॉट। तुम्हें ये देखकर लगेगा ओह माय गॉड क्या ये पोर्चुगल है। देखो पहले 15 मिनट आई वाज आल्सो कन्विंस्ड, तुम भी शायद कन्विंस्ड थे अगर मैच देखा होगा, हाइलाइट्स या रिप्ले देखोगे तो भी कहोगे पोर्चुगल ने तो चांस बना दिए, क्रोएशिया की तो खोल दिया। बे दल्ले थे भाई ये लोग, ये दल्लों से मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सिर्फ क्रॉसेस डाली है पेड्रो नेटो और जाओ कैंसेलो, और उधर से रफाल लियाओ। मिडफील्डर्स है ही नहीं, पूरे मैच में नहीं है। अब इसमें मैं इस गंजे की गलती सीधा बोल सकता हूँ, ये मैनेजर भड़वा है, इसको स्टैटिस्टिक्स नहीं आते, इसको टैक्टिकल खिलाना नहीं आता, ये सिर्फ करवा सकता है साइड बास। और ये जो 3 है इनको नहीं पता कि पीएसजी के अलावा कहाँ कैसा खेलना होता है। लास्ट ईयर नेशंस लीग कैसे जीता नहीं पता, वहां इस बोने की ही हेल्प हुई थी, वहां ये जो हमारा डियोगो कोस्टा भगवान है, यही था जो आज था। ये लोग नहीं है, और मुझे नहीं समझ आता कि ये जानबूझ के ऐसा फुटबॉल खेलते हैं। हम करोड़ों इंडियन फुटबॉल फैंस और बाहर के सब मिला के तुम्हें देख रहे हैं। तुम हमारे इमोशंस और हमारी फुटबॉल नॉलेज से भी खेल रहे हो। तुम्हें रिस्क पास की चांसेस कुछ बनानी नहीं आती, तुम बंदे को देते हो बॉल वापस ले लेते हो।
उसको देते हो वापस। अबे और मैंने इनको सॉल्यूशन दिया है, ब्रूनो फर्नांडिस, जाओ नेविस, विटिना, तीनों को मेल डाल दूंगा मैं कि भाई ये जो बॉल है ना इसको 4 घंटे अपने पार्क में जाके हिला लो, जितनी पासेस देनी है कर लो, लेकिन उसके बाद जब मैच में उतरोगे तुम की चांसेस बनाओगे, तुम पासेस आगे की तरफ निकालोगे। क्योंकि रोनाल्डो भैया के मुंह पे फ्रस्ट्रेशन दिखना एकदम लाजमी था पहले हाफ के अंदर कि भाई ये लौंडे मेरे सर पर बॉल नहीं गिर पा रहे, ये मेरे पैरों पे बॉल गिर नहीं पा रहे, ये चांसेस नहीं बना पा रहे, मैं क्या करूं, मैं बॉक्स में खड़ा होकर अबे मुजरा करने नहीं आया, वन लास्ट चांस बोल दिया है तो एक्चुअली में आखिरी ही है, नहीं जिताओगे तो दे दूंगा जूता। अब देखो पता मैं इतने कॉन्फिडेंस से पोर्चुगल की बेइज्जती क्यों कर रहा हूं, पहले तो स्टैट्स सब कुछ अगेंस्ट, अभी तुम्हें दिख रहा है क्रोएशिया की तो फाड़ दी, क्या डोमिनेंस है। अब आते हैं सेकंड हाफ पे, यहाँ पर क्रोएशिया अपने पर आ गई थी। तुम्हें पता है ये जो बुड्ढे हैं ना, ये किसी की भी बजाना हमेशा से जानते हैं, एक्सपीरियंस इतना है, 5 से 6 लौंडे तो ऐसे हैं जिनका चौथा वर्ल्ड कप है। यहाँ पर पोर्चुगल की तरफ देखो तो 2 या 3 लौंडे जो भाई दूसरा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, बाकी सबका पहला है। तो एक्सपीरियंस मैटर्स मेरे दोस्तों। क्रोएशिया जब सेकंड हाफ में घुसी है, सबसे पहला चेंज जो आपको देखने को मिलेगा, स्टैट्स देखो, सीधा 30% से 48% का पोजेशन कम बैक करा है, डोमिनेशन से गेम बनाया, नेक टू नेक कर दिया बिल्कुल। दिस प्रूव्स कि क्रोएशिया लो ब्लॉक इंटेंशनली खेल रही थी दोस्तों। अब आओ बिग चांसेस पे, पहले में कोई चांस ही नहीं बना था, अब बॉल हाफ लाइन से पार नहीं हुई थी। दूसरे में चार बिग चांसेस, जिसने देखा है उसने डियोगो कोस्टा को बना लिया था भगवान, मान लिया था भाई, क्योंकि इसने 5 ऐसी सेव्स करी है जो पोर्चुगल को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी थी। टोटल शॉट से लेके, ऑन टारगेट शॉट से लेके, इनसाइड द बॉक्स शॉट से लेके, सब क्रोएशिया के ज्यादा है। पट्टा बैठ गया था इन लोगों का दिमाग का। अब डिफेंडर्स की बात कर लो, मेरे हिसाब से नूनो मेंडिस सिर्फ अटैक करना जानता है, डिफेंस इसका बहुत तगड़ा था, लेकिन हमने हवा में चढ़ा के इसने डुबा लिया। ये बंदा क्रोएशिया के अटैकर्स से एक टच में कट रहा है, फेक मार रहे हैं तो फेक दे रहा है। अब तूने लमीन यमाल को पॉकेट करा तो उससे ये नहीं पकड़ पा रहे। दूसरा आता है जाओ कैंसेलो, इस बंदे को मुझे नहीं पता, थोड़ा कंफ्यूज है, लेकिन इसकी तरफ से ज्यादा अटैक नहीं पड़े तो मैं कहूंगा चल ठीक है, तब भी बढ़िया है। लेकिन पर मैं बात करना चाहूंगा रेनाटो विएगा की, ना डिफेंस करता, इसको थाली में परोस के हेडर दे दो वो इससे नहीं लग रहे, जर्सी को मुंह में दबा रहा है, मैं कह रहा हूँ मुंह के अंदर तेरे दे दूंगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है बॉल गोल के अंदर डाल कैसे नहीं पा रहा था। चलो ठीक है, मान लिया डिफेंडर है, नहीं आता होगा इतना अच्छा अटैक, अबे डिफेंड ही कर ले, लाले येलो कार्ड ले लिया था 6 मिनट पे तुम्हें। इस बंदे के सामने से बॉल ही निकल रही है, ये अटैकर्स को मार्क नहीं कर पा रहा है। और जो आखिरी वाला गोल था, अगर वो छोटे से बाल टच नहीं हुए होते, कसम से बता रहा हूं तुम्हें, इसी का गोल हो जाता, वो इसी ने डिलीवर कर दी थी, ऑफसाइड कैंसिल ही करा दी थी सीधा, गंदा सा हेडर मार के अपना। अब बात करते हैं इस कुत्ते की, ब्रूनो फर्नांडिस। देखो पता है इतना गाली देके क्यों बात कर रहा हूं इस बारे में, क्योंकि 2 शॉट मारे 60 मिनट में, एक 6 मिनट पे और एक ऑफ टारगेट। अब कोई चांस कुछ नहीं। फिर ये सो कॉल्ड एलिट मिडफील्डर हमारा मॉड्रिच 2.0 से आंखने वाला, 0 चांसेस क्रिएटेड, सिर्फ 98% पासिंग एक्यूरेसी, सारे पासेस साइड पासेस, इधर उधर। भैया आगे देख ले, आगे। फिर इसका सगा लौंडा आता है जाओ नेविस, 90 मिनट में एक की पास। मैं इसका सर फोड़ दूंगा, कोई कितना बुरा हो सकता है। अब देखो तुम ना बहुत लोगों सुनोगे भाई ये रिग्ड मैच था, पोर्चुगल ने रेफरी को पैसे, नगरेरा केस यहाँ है, रोनाल्डो और नॉट ऑलवेज अगेंस्ट मेसी। पता है क्यों? क्योंकि 120वें मिनट पे आ रहा है ये हेडर, ये जो हेडर आया है, ये जो गोल पड़ा है, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि भाई ऑफसाइड नहीं थी, विएगा का बॉडी टच हुआ है और क्रोएशिया का जो प्लेयर कूदा था उसके तो हेड से टच ही नहीं हुआ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, FIFA 26 के बॉल में धन्य उस बंदे का जिसने भी टेक्नोलॉजी बनाई है कि भाई ऐसे सेंसर आ गए हैं जो आपके बाल, बॉडी कहीं भी कैसे भी टच होते हुए, अगर हल्का सा टच होते हुए बॉल जाती है तो एक वाइब्रेशन होगी बॉल की, वो आ जाएगी। और वही वाइब्रेशन वहां दिखाई भी गई मैच में, सामने पूरा साक्षात दिखाया गया कि टच हुआ है, वाइब्रेशन आ गई है। जैसे क्रिकेट के अंदर जो एकदम स्नेक एज लगता है वो फीलिंग होती है, वही यहाँ पर थी। और इस वजह से जो दूसरा प्लेयर था वो ऑफसाइड हो गया था। और तुम्हें हर जगह रील से लेके यूट्यूब से लेके बहुत जगह ये कॉन्सेप्ट दिख जाएगा, कंटेंट दिख जाएगा कि भैया ये तो ऑलवेज अगेंस्ट मेसी, ऑलवेज अगेंस्ट लमीन यमाल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए फीफा ट्रॉफी बना रही है, रिग्ड था ये मैच। अरे भैया मेरे, सच तो जान लो, मैच तो देखा है, उसके बाद कैसे बातें कर रहे हो? और जिसने नहीं देखा वो कन्विंस हो जाएगा कि नहीं भाई ये तो गलत है, ये फीफा पैसे खा रहा है। अरे अब देखो मैच की सारी बातें कर ली और रोनाल्डो को दे दिया बहुत सारा प्यार। अब मेरी एक थ्योरी सुन लो, और ये थ्योरी तुम्हें पक्का याद रहेगी, पक्का याद रहेगी अगर यहाँ तक आ गए हो तो। हमने क्रोएशिया पेल दिया, सोचा नहीं था पेल दिया, लेकिन क्योंकि हम हैं अंडरडॉग्स, हम देते हैं अपसेट। और इस वर्ल्ड कप में अपसेट हो रहे हैं, इस वर्ल्ड कप में गोलकीपर भी चल रहा है, हमने अपसेट भी दे दिया और हमारा गोलकीपर भी चल रहा है, तो कॉमन है, ठीक है। तो अब हम स्पेन के अगेंस्ट जा रहे हैं राउंड ऑफ 16 में। अगर भगवान के हम बहुत सगे बच्चे हुए ना, तो हम इनको भी निकाल देंगे। स्पेन और हमारे में क्या कॉमन है? वो भी पासेस चलाते हैं, हम भी पासेस चलाते हैं, बस वो पासेस आगे चलाते हैं और हम साइड में चलाते हैं।
थोड़ा सा फर्क है। वो अटैक करते हैं, हमें अटैक करना नहीं आता। 19-20 का फर्क है। और मैं भी वही सोच रहा हूँ जो तुम सोच रहे हो। स्पेन है, एज में पेन कर डालेगी हमारे, लेकिन वी गॉट अ बिलीफ। वन लास्ट डांस किसी रीजन से एक बिलीफ है। अवे किट का कर्ज भी टूट गया, रोनाल्डो भैया का नॉकआउट गोल भी आ गया, खुश भी बहुत है, नजर ना लगे, लेकिन ये मैच निकल जाएगा। हम बेल्जियम को देखेंगे। अब जब बेल्जियम से खेल रहे और हमने स्पेन और क्रोएशिया बजा दिया, अबे तो बेल्जियम, हाथ की धूल हुई ना हमारी। लेकिन यहां पर अभी गेम खत्म नहीं है। हमारा लास्ट फाइनल, बिफोर फाइनल जो बचा है, दैट इज अगेंस्ट फ्रांस। और तुम्हें पता ही है, तुम्हें पता है सामने से कौन आएगा, और तुम्हें पता है हमारे पे डिफेंडर कितने घूमन। तो अगर फ्रांस वाले 3-4 मार रहे हैं तो हम भी 3-4 मार सकते हैं शायद। तो थ्योरी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वही तुम्हें पता है फ्रांस के आगे तो मुझे गेम नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर वो भी जीत गए, मैं कंटेंट ही कंटेंट, दुनिया हेटर्स की बुम पाड़ दूंगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरी थ्योरी सही हो सकती है? क्या तुम मेरी थ्योरी में बिलीव करते हो? कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर इस वीडियो को यहां तक देख ही लिया है तो नीचे एक लाइक का बटन दबा, उसको दबा दो। लाइक के बाद में एक छोटा सा बटन आता है हाइप का, प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि उस हाइप के बटन को प्लीज दबा देना, जिससे मेरी वीडियो ज्यादा रिकमेंड हो और पोर्चुगल, रोनाल्डो, रियल मैड्रिड फैंस पर जाए, थोड़े बार्सिलोना वालों को भी चले जाए, जिनको पता लगे कि उप्स, दे आर कमिंग फॉर अस। तो ऐसे ही क्रेजी मैच रिव्यूज एंड रैंट आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पर बहुत तगड़े वॉच अलॉन्ग्स होते रहेंगे। नेक्स्ट होने वाला है अर्जेंटीना वर्सेस कैबो वर्डे। आशा करता हूँ आपको वहां देखने को मिलेगा कि हमारे क्रेजी रिएक्शंस और क्रेजी लाइव स्ट्रीम पे जो हम गेम्स खेलते हैं, उससे कितना एंजॉयमेंट रहता है हमारे स्ट्रीम पे भाई। तब तक के लिए फुटबॉल देखते रहो। आखिरी वर्ल्ड कप है भाई, प्लीज एंजॉय करना मत भूलना। सारे रिव्यूज, सारी चीजें साइड रख दो। शायद तुम्हें वो अपना बस एक फुटबॉलर को एंजॉय करना ही एक आखिरी पार हो भाई, क्योंकि लोग तरसते हैं इस चीज के लिए भाई, कसम से। मिलते हैं आपसे। कीप एंजॉयिंग फुटबॉल।